क्लास 12th। देखिए बेटा प्रश्नावली आपकी चल रही है 7.2 में मैंने आपको 6 का क्वेश्चन समझा दिए थे। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, x रूट में x+2 है। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसे हल करेंगे। मैंने पहले बताया था प्रतिस्थापन वाले चल रहे हैं, लेट करके होना है। तो देखना बेटा इसमें मैं लेट करूँ तो लेट नहीं होगा क्योंकि x से रखा है। देखो यहाँ देखिए थोड़ा सा x+2 सपोज करो x+2 बराबर t लेट कर लेते हैं। आप यही करोगे, बहुत से बच्चे मुझे पता है, लेकिन dx प्लस बराबर dt और ये x का क्या होगा, फिर x बराबर t-2 कर देंगे। वैसे तो ये हो गया, इस बेस से कर लो या इस बेस से कर लो, बात एक है। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। लेट x+2 बराबर क्या बेटा t, dx प्लस 0 बराबर कितना बेटा dt, x बराबर कितना हो जाएगा t-2। तो वैल्यू पुट कर दो अपनी, इंटीग्रेशन x रूट में x+2 और dx आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह क्या करना है बेटा t-2 और ये कितना है रूट में t और dx की जगह dt। अब करो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 और प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2 हो गया, 3/2 और माइनस के 2 t की पावर 1/2 चल रहा है और dt लगा दो बेटा इसका इंटीग्रेशन। t का कैसे करेंगे, 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस के 2 की पावर t/2 1 अपॉन प्लस 1/2 प्लस 1 और प्लस c करना बेटा। इसे सॉल्व कितना होगा, t की पावर कितना हो गया 5/2 और ये 5/2 माइनस का 2 t की पावर 3/2 और अपॉन 3/2 तो गया ऊपर 2 5 t की पावर 5/2 और माइनस 4 अपॉन 3 t की पावर 3/2 प्लस c। अब बेटा t की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी x+2 थी, 5/2 माइनस के 4 अपॉन 3 t की पावर कितना 3 उसकी x+2 की पावर x+2 है बेटा, x+2 की पावर कितना 3/2 प्लस c हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 हो गया। अब 8 देखो, 8 क्या कह रहा है, x रूट में 1+2x²। बेटा सीधा लेट कर लेंगे, इसमें क्या लेट करेंगे, देखो लेट बताऊँ, 1+2x² बराबर t 0 प्लस 4x dx बराबर कितना dt। अब बेटा इसमें x और dx बराबर कितना हो जाएगा dt/4। तो वैल्यू पुट कर दोगे कैसे, रूट में 1+2x² आगे ले लेंगे, x और dx वैल्यू पुट करो। इसकी जगह मैंने क्या माना है रूट में t और इसकी जगह क्या निकल गया dt/4। तो बेटा कितना हो गया 1/4 चल रहा है, t का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे कितना होगा 3/2 होगा और 3/2 यहाँ चल रहा है प्लस c। तो कितना हो गया, इससे गया 1/2 6 हो गए 1/6 3 की पावर t की पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी बेटा t की वैल्यू 1+2x² थी और 3/2 प्लस c हो गया। 9वां क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है 9वां बेटा, 4x+2 और ब्रैकेट में x² प्लस x प्लस 1। अब देखो बेटा इसमें ऐसे कर लूँ, इसे 2 कॉमन ले लूँ, कितना बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा और रूट में x² x प्लस 1 बचेगा। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी लेट करके, लेट x² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या t। अब 2x प्लस 1 और dx बराबर कितना हो जाएगा बेटा dt। तो इसकी जगह ये मिल गया dt। यहाँ करोगे इसे इंटीग्रेशन रूट में x² x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में 2 आगे चल रहा है 2x प्लस 1 और dx वैल्यू पुट कर दो। ये रूट में कितना हो गया t, ये टोटल मिला के कितना हो गया बेटा dt। तो t की पावर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अभी कितना हो गया 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c और 4/3 t की पावर कितना क्या माना था बेटा मैंने x² x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c हो गया 9वां। अब 10 क्वेश्चन देखिए,
10 क्या कह रहे बेटा, x माइनस रूट में x, यही है सर, हाँ ये ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब करेंगे। इसमें से रूट x कॉमन ले लो। जब हमने रूट x कॉमन ली तो देखो कैसे आएगी, x अपॉन रूट x आएगी और -1 हो जाएगा। इससे क्या है, कितनी बार बचा रूट x बराबर रूट x माइनस 1, इंटीग्रेशन और dx हो गया। अब इसका करेंगे, अब इसे लेट कर लेंगे क्या, रूट x माइनस 1 बराबर t। अब इसका करेंगे तो 1/2 डेरिवेटिव 1/2 आएगा और x की पावर कितना हो जाएगा, -1/2 और dx और बराबर कितना dt। तो ये हो गया बेटा आपका 1/2 जाएगा इधर रूट में x, dx बराबर कितना 2 dt हो गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे किसकी जगह, 1/रूट में x माइनस 1 और 1/रूट में x और dx, इसकी जगह कितना आ जाएगा 2 dt। इंटीग्रेशन 1/ कितना माना बेटा t और dt कितना आ रहा था, dt अपॉन 2 dt, तो 2 आगे 1/t और dt, इसका इंटीग्रेशन log t प्लस c, t क्या था बेटा हमारा, रूट में x माइनस 1 था और प्लस c हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 में क्या है बेटा, x अपॉन रूट में x प्लस 4 दे रखा है, तो इसे बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x 4 ही जोड़ो और 4 ही माइनस कर दो और रूट में x प्लस 4 dx। अब इसे फ्रैक्शन तोड़ लो, रूट में x प्लस 4 माइनस इंटीग्रेशन 4 1/रूट में x प्लस 4 और dx। अब बेटा इससे रूट बार गया, कितनी बार गया, x प्लस 4 और dx और माइनस के 4 x प्लस 4 की पावर कितना माइनस के 1/2 dx। इंटीग्रेशन अपने आप निकालना है। 12 देखिए क्या है, x³ माइनस 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5। देखो बेटे इसे कैसे करेंगे, x की पावर 3 माइनस 1 और 1/3, इसे करेंगे x³ और x², 5 को हमने ऐसे तोड़ लिया dx। अब लेट कर लो, x की पावर q माइनस 1 बराबर कितना t, इसका करेंगे 3x² माइनस dx माइनस 0 बराबर dt, x² और dx बराबर कितना dt अपॉन 3। वैल्यू पुट कर दो बेटा, t की पावर कितना चल रहा है 1/3 और x³ बराबर कितना आ जाएगा t प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से x³ निकालेंगे तो कितना आएगा t प्लस 1 आएगा, t प्लस 1 आ गया और इसकी जगह कितना निकल के आ रहा है dt अपॉन 3। तो 3 1/3 आगे t की पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 3, 4/3, t की पावर कितना हो गया 4/3 dt प्लस इंटीग्रेशन और t की पावर 1/3 और dt। अपने आप निकालना है इसका इंटीग्रेशन, कैसे सीधा है निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप निकालना। 12 क्वेश्चन नंबर 13 बेटा देखो यहाँ से 13 देख लो चाहे यहीं। 13 क्या कह रहा है, x² अपॉन 2 प्लस 3x³ और इसकी पावर कितना q। करो बेटा, लेट 2 प्लस 3x³ बराबर कितना t, सीधा हो गया। अब ये कितने हो गए 9x² dx बराबर कितना dt। तो मैंने लेट कर दिया है, इसमें पुट करके आपको खुद करना है। 14 सीधा है ही आपका, क्या दे रखा है 1/x log x की पावर m, log x की पावर m, तो सीधा लेट कर लेंगे। लेट log x बराबर कितना बेटा t और 1/x dx बराबर कितना dt। तो इंटीग्रेशन 1/log x यानी t की पावर m और dt, तो t की पावर माइनस m और dt। अपने आप करना है आगे। 15 में वो ये सीधा है, ये आप t लेट कर लोगे तो x मिलेगा यहाँ से। अब e की पावर x में क्या करना है बेटा आपको 16 देखिए
ई की पावर 2x प्लस 3, तो लेट 2x प्लस 3 बराबर कितना t, 2dx बराबर कितना dt, dx बराबर dt अपॉइंट 2, t की पावर t dt अपॉइंट 2 आ गया। अब कर लो e की पावर t का e की पावर t 2 चल ही रहा है प्लस c, e की पावर t हमने कितना माना था 2x प्लस 3 अपॉइंट 2 प्लस c, हो गया, ये सिंपल है। ऐसे ही 17 है, 17 में क्या करना है x अपॉन ई की पावर एक्स स्क्र, तो लेट एक्स स्क्र बराबर t और 2x dx बराबर कितना बेटा dt, x dx बराबर कितना dt अपॉइंट 2, वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन ई एक्स स्क्र एक्स और dx, तो ये कितना हो गया बेटा ई की पावर t और ये कितना है टोटल मिला के dt अपॉइंट 2, तो 1/2 इंटीग्रेशन माइनस टी और डी टी करो 1/2 ई की पावर माइनस टी माइनस 1 और प्लस सी माइनस 1/2 ई की पावर टी कितना था एक्स स्क्र प्लस सी, हो गया कौन सा 17। अब करना है बेटा आपको 18 में क्या सीधा है tan इनवर्स एक्स बराबर क्या मानोगे t, इसका करोगे तो क्या मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्र, तो dt बड़े आराम से मिल गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेट करना है 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब इसमें क्या करना है e की पावर x कॉमन ले लो, तो e की पावर 2 है तो 1 बचा, यहाँ कॉमन लिया है तो e की पावर माइनस x हो गया अपॉन ऐसे यहाँ से e की पावर x कॉमन लिया 1 बचा, यहाँ कितना बचा बेटा यहाँ पे अभी e की पावर माइनस एक्स बचा, इससे गया इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस एक्स और dx, ये हो गया। अब लेट कर लो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बराबर कितना t, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स और dx बराबर कितना बेटा dt, कर दो वैल्यू में पुट, तो ये बराबर कितना आ गया 1/t और dt, 1/t का log t हो गया प्लस c, t क्या माना था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c, हो गया। ऐसे बेटा आपका कौन सा है 90 हो गया, ऐसे ही 20 है, ये नीचे वाला जो है आप t मान लोगे, ऊपर वाला मिल जाएगा, जैसे मैंने 19 करवाया ऐसे ही 20 है। अब 21 आगे की वीडियो में कराऊंगी, आज ही।